मैं दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी दोनों का नाम ले सकता हूं। अधिकारियों को बताया गया कि तुम इस फैसले को प्रमाणित करोगे और कोई फैसला नहीं दोगे। यूपीए के समय भी 2008 के आसपास ऐसा प्रयत्न किया गया कि इस्लामिक जिहाद के सामने हिंदुओं को भी आतंकवादी ठहराने का प्रयत्न किया जाए। भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया। 17 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत ही बड़ा फैसला है, बहुत ही बड़ा दिन है, कैसा देख रहे हैं? आपने ठीक कहा, इस दशाब्दी के सबसे बड़े फैसलों में से है, महत्वपूर्ण है। केवल 7 लोग बरी नहीं हुए, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की जो साजिश थी वह भी आज विफल हो गई है। यूपीए के समय भी 2008 के आसपास ऐसा प्रयत्न किया गया कि इस्लामिक जिहाद के सामने हिंदुओं को भी आतंकवादी ठहराने का प्रयत्न किया जाए। भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया। इस केस का भी उसके लिए उपयोग किया गया और बिना वारंट्स के गिरफ्तारियां हुई। गवाह जिनको बनाना चाहते थे उन पे दबाव डाला गया। दबाव काम नहीं आया तो यातनाएं दी गई। जांच अधिकारियों को बताया गया कि तुम इस फैसले को प्रमाणित करोगे और कोई फैसला नहीं दोगे। वो गवाह जब कोर्ट में आए, सच बोलने की शपथ ली, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनका जो बयान कोर्ट ने, जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया था, वो झूठा था, दबाव में दिया गया था, मजबूरी में आया था, गलत था। सर, उस समय आज न्याय हो गया है। उस समय एक नैरेटिव गढ़ा गया कि साहब हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। उसके बाद हमने आरबीएस मणि साहब की एक किताब भी देखी, भगवा आतंकवाद एक षड्यंत्र। या फिर अगर हम देखेंगे कि हमने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की जो आत्मकथा आई थी, उसके द्वितीय भाग में उन्होंने कहा कि साहब उस समय एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जो एमएचए की जांच थी, वहां से हमने वो शब्द वहां पर जानकारी में आया था। तो ये बहुत बड़ा नैरेटिव कैसे गढ़ा गया? कौन इसके पीछे था? साजिशकर्ता कौन था? मुख्य इसका साजिशकर्ता किसे मान रहे हैं? कौन कौन थे इसका पता लगाना होगा, पर एक व्यक्ति का तो हमको पता है, जो एक विदेशी राजनयिक से चर्चा करने गए थे। उस राजनयिक ने जिहाद की चर्चा की और हमारे नेता ने कहा, कांग्रेस के उस बड़े नेता ने, कि भगवा आतंकवाद इस्लामिक जिहाद से बड़ा खतरा है। वो तो इसमें शामिल है ही ना, फिर कोई प्रमाण नहीं। दिग्विजय सिंह का नाम खुलकर ले सकते हैं? मैं दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी दोनों का नाम ले सकता हूं। और पूरे विश्व में इस थ्योरी को, सैफरन टेरर की थ्योरी को बल दिया गया, प्रचारित किया गया। हिंदू को, हिंदुस्तान को बदनाम करने का प्रयत्न। मुझे दुख है कि भारत की सरकार में बैठे लोगों ने और भारत की 100 साल से पुरानी पार्टी के लोगों ने किया। उनको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, दूसरे बड़े केंद्रीय मंत्रियों की बात हो, या तमाम प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्षों की बात हो, जितने भी बीजेपी के आला कमान है, तर्जुमान है, सब ये कहते हैं कि साहब 2014 से पहले जगह जगह सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से इस तरीके के ब्लास्ट पर पूरी तरीके से लगाम लग चुकी है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो आंकड़ों की बात है और आंकड़े इसको साबित करते हैं। आंकड़े साबित करते हैं कि कश्मीर में पिछले 3 साल में पथराव की घटना नहीं हुई। कश्मीर पिछले 3 साल में अगर वहाँ बंद हुआ है तो पहलगाम के विरोध में हुआ है। और इसलिए अब पूरे देश में शांति है, आतंक नहीं है, आतंकवाद नहीं है। और आतंकवाद होता है तो उसके आकाओं पर भी हम प्रहार करते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ। आखिरी सवाल चलते चलते मैं आपसे लेना चाहूंगा, जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव था उसको लगातार आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसको एक्सपोज किया, और अब इस फैसले के आने के बाद क्या पूरी तरीके से विश्व हिंदू परिषद इसको देश भर में जगह जगह एक्सपोज करेगा? ये फैसला एक्सपोज कर रहा है। हम विश्व भर में इस फैसले को लेके जाएंगे। हम विश्व भर में बाकी तथ्यों को भी लेके जाएंगे और हिंदू समाज का जो
उदार, प्रेम का, सौंदर्य का सर्वमान्य स्वरूप है, वह विश्व में स्थापित करने के अपने प्रयत्न में लगे रहेंगे। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप आलोक कुमार जी को सुन रहे हैं। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है और जो आज फैसला आया है इसको अब विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पटल पर लेकर जाएगा और लोगों को बताएगा कि आखिरकार कैसे ये नैरेटिव गढ़ा गया। दिल्ली से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।